बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये इक्वेशन तो हमने कई दफ़ा डिस्कस की है और बहुत सारी इक्वेशंस को डिराइव करने में ये इक्वेशन मदर इक्वेशन के तौर पे यूज़ होती है। अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर देन वी गेट दिस इक्वेशन, और ये डिराइवेशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब इक्वेशन 2 इज एक्चुअली रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सिस्टम जब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है तो इनिशियल स्टेट में इस इक्वेशन 2 को अगर हमने लिखना हो, फॉर इक्वेशन स्टेट गिब्स एनर्जी को हम लिखेंगे G1 और एंट्रोपी को एट इनिशियल स्टेट एंट्रोपी इज S1। सिमिलरली फॉर फाइनल स्टेट हम गिब्स एनर्जी को G2 से रिप्रेजेंट करेंगे और एंट्रोपी चेंज और एंट्रोपी को S2 से। अब जब हम चेंज फाइंड करना चाहें हम इक्वेशन 2b में से इक्वेशन 2a को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमने चेंज फाइंड कर ली। अब राइट हैंड साइड पर हमारे पास है माइनस डेल्टा S, इट इज एक्चुअली डिक्रीज इन एंट्रोपी। अब लेफ्ट हैंड साइड पर G2 माइनस G1 इट इज चेंज इन गिब्स एनर्जी, और हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब एक और इक्वेशन हमारे पास डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यहां से हम माइनस डेल्टा S की वैल्यू फाइंड करेंगे, और माइनस डेल्टा S की ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में यहां पर पुट करेंगे। ये देखिए ये वैल्यू हमने पुट कर दी। डेल्टा G माइनस डेल्टा H, इसका डिनोमिनेटर है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से हमने डेल्टा G को भी डिवाइड कर लिया, डेल्टा H को भी डिवाइड कर लिया, और इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने इस फॉर्म में लिखा, और वंस अगेन इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन एक्चुअली सेम है, सिर्फ हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इंटरचेंज कर दिया। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 5। अब यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा, ये जो फैक्टर है ये पार्ट इस इक्वेशन का करली डेल्टा G ओवर करली T, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहां पर हम एक और इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि डेल्टा G ओवर T यानी गिब्स एनर्जी चेंज और टेम्परेचर की रेशो को अगर डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो वी गेट दिस आंसर। ये आंसर आगे चल के यूज होगा, तो पहले ये देखिए कि ये आंसर आया कहां से है। ये देखें डेल्टा G ओवर T को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब ये दो वेरिएबल हैं और एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। इसको अगर हम चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं डेल्टा G मल्टीप्लाइड बाई इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। अब दो वेरिएबल का जब हम डिफरेंशियल लेते हैं तो पहले हम फर्स्ट डिफरेंट पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर हम सेकंड को कांस्टेंट रखते हैं, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहां देखिए हमने पहले डेल्टा G को कांस्टेंट रखा और डिफरेंशिएट कर लिया इनवर्स ऑफ टेम्परेचर को, प्लस हमने इनवर्स ऑफ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और डेल्टा G को डिफरेंशिएट कर लिया। अब जब इनवर्स ऑफ टेम्परेचर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ इनवर्स ऑफ टेम्परेचर,
टी इनवर्स का डिफरेंशियल है, हम एक्सपोनेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंट में -1 कर देंगे। पहले एक्सपोनेंट है -1, अब जब -1 होगा तो ये टोटल एक्सपोनेंट हो गया -2 -t-2, यानी इसको हम यूं भी लिख सकते हैं -1/t²। तो ये है डिफरेंशियल ऑफ टी इनवर्स का आंसर। ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहां पर, ये देखें, ये डिफरेंशियल ऑफ टी इनवर्स, और इसका आंसर हमारे पास ये है। तो ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी यहां पर। अब ये इक्वेशन रीअरेंज होके ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट से बाहर आ गया, ये बन गया डेल्टा जी ओवर टी स्क्वायर प्लस 1/t डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा जी। और इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख ली, नेगेटिव बाद में लिख ली, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। फाइनली हमारे पास ये आंसर है। ये वो चीज है जो हम स्टार्ट से लेके चले थे कि डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा जी ओवर टी इज इक्वल टू दिस वन। यानी ये जो हमने कहा था कि डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा जी ओवर टी इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो वो हमने अब मैथमेटिकली प्रूव भी कर दी। अब इस वैल्यू से हमें क्या फायदा हुआ? ये वैल्यू है हमारे पास, लेट्स सपोज वी हैव गॉट इट फ्रॉम इक्वेशन 5a। तो इक्वेशन 5a को अब हम दोनों साइड पर t से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वेशन 5a एंड वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड विद t। ये देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी t से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड को भी t से मल्टीप्लाई किया। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन 6 आ गई। इस t ने इस t को कैंसिल कर दिया और इस t के साथ इस t का स्क्वायर खत्म हो गया। नाउ वी गेट इक्वेशन 6। ये इक्वेशन 6 है और ये इक्वेशन 5 जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब गौर से देखिएगा, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 की राइट हैंड साइड सेम है। ये इक्वेशन 6 की राइट हैंड साइड और ये इक्वेशन 5 की राइट हैंड साइड, दे आर सेम। तो अगर आप इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को कंपेयर करें, अगर इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। ये देखें, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 की राइट हैंड साइड्स को, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी कंपेयर हो जाएंगी और ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, यानी ये t को हम राइट हैंड साइड पर ले आए, या यूं कहें कि इस इक्वेशन को हम t से डिवाइड कर दें, देन वी गेट दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यूज पे जाएं, डेल्टा जी की स्टैंडर्ड वैल्यू लें, डेल्टा एच की स्टैंडर्ड वैल्यू लें, तो हम डेल्टा इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये फैक्टर हमारे पास आएगा कैसे, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है। डेल्टा जी नॉट ओवर टी को हम करली ओवर करली टी इंटू डेल्टा जी नॉट ओवर टी का डिफरेंशियल हम लेंगे कैसे? तो हम डेल्टा जी नॉट ओवर टी को प्लॉट करेंगे वर्सेस टेम्परेचर, और ये जैसा भी प्लॉट आएगा, स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, उसके स्लोप से हम ये वैल्यू लेंगे। तो दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 7 की, इट इज ऑब्टेन्ड
फ्रॉम द स्लोप ऑफ प्लॉट बिटवीन करली जी नॉट ओवर टी एंड टेम्परेचर, यानी करली जी नॉट ओवर टी को हम प्लॉट करेंगे इलांग वाई एक्सिस और टेम्परेचर को प्लॉट करेंगे इलांग एक्स एक्सिस। इस अब ये जैसा भी स्लोप आएगा उस स्लोप की वैल्यू डेल्टा जी नॉट ओवर टी के इक्वल होगी। ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अगर हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू गिवन हो तो हम एंथैल्पी चेंज फाइंड कर सकते हैं। और ये इक्वेशन हमें बताती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ किस तरह चेंज होता है। यानी ये इक्वेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यहां से अगर हम डेल्टा जी नॉट की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में यहां पर पुट कर दें, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में पुट की। अब न्यूमिनेटर में टेम्परेचर है, डिनोमिनेटर में भी टेम्परेचर है, ये कैंसिल हो गया। माइनस आर ये कांस्टेंट है, ये डिफरेंशियल साइन से बाहर आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये है, इसे कहते हैं वांट हाफ इक्वेशन। इसको डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वांट हाफ इक्वेशन टेल्स अस अबाउट डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।